एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे। सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था। उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। एक बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई, अरे दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा, चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है, बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर ही मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला। कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में रख दिया था। समझ गए बाबू? अब मैं चलता हूँ। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं, बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है।